हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल श्याम दीवानी जी। तो आज मैं आपको दोस्तों 10 से 12 इंच बिहारी जी यानी कन्हैया जी की ड्रेस बताने वाली हूँ और बहुत ही सुंदर ड्रेस है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप मेरे चैनल को श्याम दीवानी जी नाम है मेरे चैनल का, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साइड में ब्लू कलर का बेल आइकन है तो उसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरी वीडियोस को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बिहारी जी की यानी हमारे ठाकुर जी की चोली। तो उसके लिए हमने फंदे 28 फंदे ले लिए हैं, जैसे हमने राधा रानी की चोली के लिए फंदे लिए थे। और फ्रेंड्स, अब हम इसकी 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाल लेंगे बॉर्डर की, ताकि हमारा गला बन जाए, क्योंकि ये गले से ही शुरू होगी जैसे हमने राधा रानी की बनाई थी। लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका बनाने का अलग है। ये शुरू में तो ऐसे ही बनेगी जैसे राधा रानी की बनाई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं, यानी हमारे गले का बॉर्डर तैयार हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये हो जाएंगे हमारे बटन पट्टी, यानी आप बटन लगाओ, ये टिच बटन लगाओ, वो आपकी इच्छा है। 3 फंदे हमने बुन लिए उल्टे। अब धागा हम पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, और अब हम फंदा बढ़ाएंगे। तो हम इसमें जाली नहीं डालेंगे। फंदे को कैसे बढ़ाएंगे हमें ये बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, पहले हम एक फंदा बुनेंगे और इसी फंदे में से, इस फंदे को उतारेंगे नहीं सिलाई पे से, ये देखिए, इसी फंदे में से हम दोबारा वापस सिलाई को घुमा के पीछे की तरफ से फिर से फंदा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास एक फंदा एक्स्ट्रा आ गया है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने यहाँ फंदा बढ़ाया है? तो उसके लिए हम एक काम करेंगे। ये हम यहाँ पर ऊन के धागे से हमने मार्कर बनाया है, ये मार्कर डालेंगे। आप कुछ और भी डाल सकती हैं। और ये ध्यान रखें, इस मार्कर को आगे अपनी तरफ रखें, सीधी सिलाई पे रखें, नहीं तो ये भी साथ में बुन जाएगा उल्टी सिलाई में। अब हम मार्कर के आगे भी एक फंदा बढ़ाना है हमें। तो देखिए, एक फंदा हमने बुन लिया और इसी में से पीछे की तरफ से फिर से बनाएंगे हम। तो देखिए, इस तरीके से हमारे पास एक फंदा और आ गया। अब हम 3 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये हमारे बाजू के फंदे हैं। तो 3 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। पहले हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, बैक साइड में करके फिर ये हमारे पास यहाँ पर एक फंदा आ गया। अब हम डालेंगे मार्कर। तो अब आ गए हैं हम बैक साइड, यानी चोली की जो कमर होगी वो। तो देखिए, यहाँ पर हमने फंदा बढ़ा लिया और फंदा बढ़ाकर हम सीधे सीधे 4 फंदे बुनेंगे। तो ये 4 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। ये देखिए, 2 3 और ये 4। तो अब फिर से फंदा बढ़ेगा। अब बाजू वाला फंदा बढ़ेगा। ये देखिए, मतलब कि बैक साइड में जाएगा फंदा। एक फंदे में से 2 किए हमने, फिर से मार्कर लगाएंगे। और मार्कर के आइट साइड दोनों साइड बढ़ेंगे फंदे। इधर भी बढ़ा लेंगे एक फंदा और। ये देखिए, अब हम फिर से 3 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये 3 फंदे फिर से हमारी दूसरी बाजू के आ गए हैं। तो हमने 3 फंदे बुन लिए हैं। अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे।
ये देखिए, एक का 2 किया और अब फिर से मार्कर लगाएंगे इसमें हम एक और। तो ये हमारी बाजू हो गई। अब जो चोली का दूसरा पार्ट है आगे का, उसके 2 फंदे बुनेंगे, फंदा बढ़ाकर 2 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेगी और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपकी कान्हा जी की कमर तक का माप हो। माप आप इंची टेप से नाप सकते हैं। तो मैं इसकी 8 सिलाइयाँ बुननी है मैंने, तो 2 सिलाई मैंने बुन ली हैं। उतने फंदे मुझे बढ़े हुए बहुत हैं मेरी बाजू के लिए और चोली के लिए, बैक की साइड, आगे की साइड। तो मैं 8 सिलाइयाँ आपको बुन के दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई आप पूरी उल्टी उल्टी बुननी है और मार्कर का ध्यान रखना है आपको कि मार्कर साथ में नहीं बुन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। मुझे जितने फंदे बढ़ाने थे मैंने उतने ले लिए हैं। अगर आपके एक बिहारी जी बड़े हैं तो आप यहाँ पर और एक सिलाई बुन सकती हैं। तो ये वैसे 10 से 11 इंच 12 इंच बिहारी जी को आराम से आएगी चोली। तो ये देखिए 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मेथड अलग करना है। 3 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हमने और ये सीधे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाना, तो सीधे सीधे बुनते जाएंगे हम फंदे। ये हमारे आगे के पार्ट के फंदे हैं। मैं अपने स्वेटर से आपको समझा रही हूँ। हमारे जैसे आगे के पार्ट में 2 फंदे, वो 2 पार्ट होते हैं स्वेटर में। तो क्योंकि हम तो बाजू के साथ ही बना रहे हैं, तो अब ये जो मार्कर आया है, ये देखिए एक निशान सा बनता चला जाएगा। जब आप बनाओगे ना चोली, तो इसमें बीच में आपको खुद पता लग जाएगा हमें कहाँ पे मार्कर निकालना है। तो देखिए ये अब हम बुनेंगे बाजू के फंदे। तो इसी तरीके से हम पहले बाजू बनाएंगे अपनी। तो हमने पहले पार्ट के फंदे बुन लिए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप दोबारा नहीं बुनना, क्योंकि हमें पूरी सिलाई अपनी कवर करनी है। तो ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी कर ली। अब हम दूसरे मार्कर तक आ गए हैं। तो मार्कर अभी हम नहीं निकालेंगे और उल्टी सिलाई को यहीं से घुमा देंगे सिलाई को, आगे नहीं जाएंगे हम। तो इसको हम यहीं पे बुनते जाएंगे और सीधी उल्टी जितनी आपको चाहिए। तो मेरे को कम से कम 2 इंच के करीब बनानी है। और उसके बाद मैं 3 सिलाई, मतलब 5 सिलाई बॉर्डर की निकालूंगी। 6ठी सिलाई पर मैं फंदे बंद कर दूंगी बाजू के। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी निकाल दी है और यहाँ पर हम इस मार्कर को अब हटा देंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें खुद पता लग जाएगा हमें अपने धागे को कहाँ से वापस लेना है। तो ये देखिए अब हम सीधी उल्टी बुन के उसके बाद बॉर्डर बना लेंगे। बाजुएं तैयार करके दिखा देती हूँ मैं आपको दोनों। इसी तरीके से बनाते चले जाएं आप, सीधा उल्टा। जित आप मेज़रमेंट अपने बिहारी जी के हाथ पे इंची टेप रख के ले सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर दूसरा मार्कर भी निकाल देंगे, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोनों बाजू हमने तैयार कर ली है। करीब 2 इंच मैंने ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनी है और आधा इंच के करीब मैंने ये बॉर्डर तैयार किया है। तो 5 सिलाई मैंने उल्टी निकाली। 6ठी जब सिलाई आई हमारी, तो मैंने उस पर फंदे बंद करती चली गई। तो दोनों बाजू मैंने इसी तरीके से तैयार की हैं। तो अब क्या करना है, ध्यान देने वाली बात अब है, क्योंकि राधा रानी की चोली जब हमने बनाई थी तो वो यहीं से सीधे हमने ये जो हमारे फंदे बचे हैं इन्हीं को हमने बुन लिया था माप लेके। तो करीब हमने, मतलब कि हमें पूरी चोली उनकी 3 इंच की रखनी थी, तो हमने
यहीं से बना लिया था। तो देखिए बैक साइड हम बुन चुके थे और फ्रंट का भी हम एक पार्ट बुन चुके थे। अब हमारे पास एक पार्ट रह गया जो हमने नहीं बुना, क्योंकि हम जब दूसरी बाजू पे आए थे तो हमने बैक भी बुन लिया था और पहली बाजू जब हम बुनी थी तो फ्रंट का एक पार्ट बुन चुके थे। बचा हमारे पास एक पार्ट, तो इस पार्ट को हम अब बुन लेंगे। तो हम यहाँ पर धागे का जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमने बाजू में जब धागा चढ़ाया था तो वो वहीं पे तोड़ दिया था। तो अब धागे को दोबारा हम जोड़ेंगे, 2 फंदे बुन के हम उसमें गांठ लगा देंगे और फिर सीधी सिलाई निकालेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनते चले जाएंगे। तो देखिए हमने इसमें नॉट बांध दी है और अब हम सीधे सीधे बुनते चले जाएंगे और लास्ट के 3 फंदों का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि वो हमारी बटन पट्टी होगी। तो फ्रेंड्स हम जब राधा रानी की चोली बनाते हैं तो यहीं से सीधे सीधे बनाते चले जाते हैं, उसमें हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं, कोई फंदा घटाना नहीं, तो वो सीधी सीधी हमारी चोली ब्लाउज़ बन जाता है। तो लेकिन बिहारी जी की हम चोली अलग बनाएंगे, हम वैसी नहीं बनाएंगे। तो देखिए सारे फंदे हमारे एक सिलाई में आ गए हैं। अब ध्यान देने वाली बात तो यहीं पे आएगी, तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना है। हमें बनानी है ए शेप में। तो बाजू हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं दोनों और ऊपर का हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो ए शेप में हम चोली बनाएंगे। तो ए शेप में हमें क्या करना होगा, हमें हर तीसरी चौथी सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ाते चले जाना है। हर तीसरी सिलाई पे ही लगा लीजिए, तीसरी सिलाई पे हमें 2-2 फंदे बढ़ाने, एक इधर से और एक लास्ट से। एक मतलब कि तीसरी सिलाई पे एक फंदा बढ़ेगा और चौथी सिलाई पे एक फंदा बढ़ेगा, ध्यान रखना है आपको। और इनको हमें एक ही सिलाई में बुनते हुए चले जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये एक ही सिलाई में बुन लिए हैं और एक एक हम बढ़ाते चले जाएंगे फंदों को। अब शुरू में ऐसे ही करना है हमें। देखिए शुरू में नहीं बढ़ाने हमें फंदे। देखिए 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ठीक है। अब जो चौथा फंदा हम बुनेंगे उस पे अपना फंदा बढ़ाएंगे, जैसे हमने पहले ऊपर बढ़ाया था उसी तरीके से बढ़ाना है। एक फंदा बुन के उसी में से दोबारा हम फंदा बढ़ा लेंगे अपना। ध्यान रखना आप इस चीज़ को, यही चीज़ मैटर करती है चोली में। तो देखिए बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बुनते चले जाएंगे, हमें क्योंकि हमने कोई डिज़ाइन नहीं डाला, प्लेन बनाई है हमने। बिल्कुल सीधे सीधे बुनते चले जाएं। और आपको अगर घेर चाहिए तो आप बीच बीच में भी एक एक फंदा बढ़ा सकती हैं, तो वो नीचे से खुली शेप आएगी। वैसे क्रोशिया करेंगे तो काफ़ी खुला बन जाएगा, नीचे से बहुत सुंदर बनेगा। तो थोड़ा सा बाजू का जब जॉइंट आएगा तो आप धागे को टाइट पकड़ के कसिएगा, ताकि हमारा जॉइंट ज़्यादा खुला ना दिखे। वैसे तो हम सिलाई लगाएंगे ही यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। पूरी सिलाई बुन लेंगे ऐसे ही और हर सिलाई पे फंदे बढ़ाते चले जाएंगे। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, यही चीज़ का ध्यान रखना है। फंदे कैसे बढ़ाने हैं, कहाँ बढ़ाने हैं, ये इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और वैसे ही बनाइएगा। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए अब आ गए हैं हम उल्टी सिलाई पे। तो अब फंदा देखना कहाँ पे कैसे बढ़ाना है। तो पहले तो हम 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो उल्टी सिलाई है तो उल्टा ही बुना जाएगा सारा। तो देखिए 3 फंदे हमने बुन लिए। अब 3 फंदे के बाद जब चौथा फंदा जैसे हमने उधर बढ़ाया था वैसे ही इस पे भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स हम इस फंदे को बुन के और इसी में से चौथे फंदे को
बुन के हम यहाँ 5 फंदे कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार हमारे 4 के 5 फंदे हो गए। अब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनते जाना है और जितना आपको खुला घेर चाहिए उतने फंदे बढ़ाते जाएं आप। बहुत इजी है, बहुत इजी। आप करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। जाली डालने में थोड़ी दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं कई बार, लेकिन इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत इजी है बनाने में। तो देखिए ये चोली हमारी ए शेप में बन गई है, आप देख सकती हैं। इसको सिलाई भी लगा दी है मैंने बाजुओं पे और इसकी ए शेप आ रही है। थोड़ा मैं नीचे नहीं रखी इसको, नीचे नहीं रखा मैंने इसको, तो इतना ढंग से दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी शेप दिख रही है आपको। देखिए और नीचे हमने बॉर्डर बना दिया इसके, और इसमें हमने यहाँ पर लाल धागा इसका ऊन का काट के और इसमें काले धागे का जॉइंट कर दिया। देखिए बैक साइड कितनी प्यारी लग रही है इसकी, और जितनी छोटी लग रही है ये इतनी छोटी है नहीं, बनी तो काफ़ी बड़ी है। यहाँ काले धागे का जॉइंट किया है, किस लिए? यहाँ हम करेंगे काले धागे से पहले क्रोशिया, क्योंकि अगर मैं लाल धागे से क्रोशिया करती तो जब मैं काली पैंट बनाती, मैं पैंट बनाऊंगी बिहारी जी की इस पर, तो उसमें क्या होगा कि रेड वाला डिज़ाइन हमारा दिखेगा ही नहीं। इसीलिए पहले मैं काला वाला डिज़ाइन काले धागे से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए हम यहाँ पर चावल बनाएंगे, चावल बोलते हैं क्रोशिया से जो बनाते हैं हम। तो ये देखिए एक एक फंदे का चावल बनाते चले जाएंगे पूरे बॉर्डर पे। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे, पूरा नीचे का जितना बॉर्डर है उसको हम कवर कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार। प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान देना। क्योंकि ध्यान नहीं लगाओगे तो चीज़ वो बन के नहीं आएगी जैसी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ से हमने क्रोशिया डाला और एक फंदा बुना और फिंगर पे धागा लपेटते जाएं। ये देखिए ऐसे ही हम पूरे, देखिए एक एक चावल बनाया गया हमने, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि पिछली जब मैंने बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा था, लेकिन मुझे वो गैप नहीं दिखाना है इस बार। तो बिल्कुल बराबर से क्रोशिया चलाएंगे हम, ऐसा लगे कि हमने सिलाई से बनाया है। ये देखिए बनाते चले जाएंगे इसको ऐसे ही। ऊन मोटी है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उससे। लेकिन देखिए काम तो करने से ही होगा पूरा। और पूरे बॉर्डर को कवर कर लेते हैं इसको बना करके। बस आप अपने पेशेंस से और धैर्य से काम लें। कई बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं समझ नहीं आ रहा, हम नहीं बना रहे इसे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आप इसको रेगुलर बनाएं, और मतलब बहुत इजी है वो, कुछ मुश्किल नहीं है। तो देखिए पूरा कर लिया है हमने। और अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं ये क्रोशिया की चेन बनाना आपको अलग से भी सिखा दूँगी। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तो क्रोशिया की चेन में अलग से सिखा दूँगी आपको बनानी। तो ये देखिए हमने फिर से इस फिंगर में धागा लपेटा। आप बनाएंगे हम डिज़ाइन, जैसे झालर हमने राधा रानी के लहंगे में बनाई थी, वैसे ही झालर वाली ड्रेस, वो झालर वाला डिज़ाइन बनाना है हमें। तो यहाँ एक चेन बनाई मैंने, और ये देखिए इसमें से निकाला, धागा लपेटा और डबल क्रोशिया करना है हमें। डबल क्रोशिया, एक डबल किया, फिर दूसरा किया, फिर डाला इसमें, फिर डबल किया, फिर डबल किया, फिर से डबल किया, फिर से डबल किया,
फिर डाला उसमें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप, और ऐसे आपकी लेस बन जाएगी। तो ध्यान रखें कम से कम 6 से 7, हम कन्हैया जी की बना रहे हैं तो इसमें 6 से 7 का हमें ध्यान रखना है। 6 से 7 बार हमें एक ही जो गैप हमने उठाया है, एक ही गैप में से हमें निकालना है धागे को, और डबल डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम 2 जाली छोड़ के इसकी तीसरे, मतलब कि 2 चावल छोड़ के तीसरे चावल में से इसको फिर से उठाएंगे। यहाँ पे हम गैप बनाएंगे अब इसमें, तभी हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखिए डबल क्रोशिया लेंगे हम, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, ये देखिए एक और ये 2। अब फिर से हम धागा लिया और वापस उसी में से निकाला, एक क्रोशिया, दूसरा क्रोशिया, और फिर से धागा लिया, फिर से उसी में से एक क्रोशिया, दूसरा क्रोशिया, मतलब डबल डबल का ही लेना है हमें। तो देखिए ऐसे डिज़ाइन बनता चला जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के बनाएं। बहुत इजी है क्रोशिया चलाना, तो मतलब कि सिलाइयों से चलाना भी आसान है। ये देखिए ऐसे ही करते करते 2-2 जालियां छोड़ते छोड़ते तीसरी जाली में से हमें फंदे उठाने हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी ले रहे हैं तो फिर चौथे चावल में से निकाल लें उसको। ये देखिए यहाँ पर जाली आ गई है। ये देखिए मैंने पूरी लेस तैयार कर ली है, और आप देख सकते हैं चोली की बिल्कुल लुक चेंज हो गई। ये चोली इतनी फैल के बनी है नीचे से, जैसा हमें घेर चाहिए था बिल्कुल वैसे फ्रॉक टाइप से बन गई है। अब इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, जितनी आपको लंबी बनानी है आप उतनी बड़ी कर सकते हैं इसको। तो अभी मैंने ब्लैक करी है, तो ब्लैक के साथ में एक रेड वाली लाइन इसमें और दूंगी, और ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो रेड लाइन और बनाऊंगी मैं इसमें। ब्लैक धागा जो हमारा जॉइंट हो रखा है, इसी में से इसी को काट के मैं इसमें रेड कलर का धागा जोड़ के और फिर से इसको एक लाइन और बुनूंगी इसकी, और फिर आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बन के आएगी ये देखिए बॉर्डर से नीचे नीचे, बॉर्डर भी कितना प्यारा लग रहा है इसका, बहुत सुंदर लग रहा है। आप बनाएंगे तो आपके कन्हैया जी एकदम सज जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये रेड बॉर्डर बना दिया मैंने इसमें, उसी में जॉइंट करके, और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आया हो तो आप भी ट्राई कीजिएगा इसे। ये देखिए बहुत ही मतलब अलग सी लुक लग रही है चोली की ना, जैसे हमारी राधा रानी की बनी है उससे बहुत अलग बनी है ये। तो ये बैक साइड है पूरी, ये है फ्रंट। अब यहाँ पर जब हम टिच बटन लगाएंगे तो ये तो चोली बिल्कुल इतनी प्यारी सी खिल जाएगी जब हमारे कन्हैया जी पहनेंगे इसको। तो देखिए साइडों में से उठी उठी जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी बनी है। तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं बिहारी जी की कैप। तो बिहारी जी की कैप के लिए मैंने यहाँ 40 फंदे डाले हैं, और 38 फंदे डाले हैं, और 38 फंदे में हम इसकी 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताई थी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बिननी है, वैसे ही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाल लेंगे हम 2। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी निकाल ली हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि अब हमें सीधी सिलाई बिन के और हर 2 फंदे का एक फंदा बनाना है। 2 फंदे लिए और एक बिन दिया, ये देखिए
हर 2 फंदे पे 2 फंदे लिए, 1 बिन दिया। तो ऐसे ही पूरी सिलाई को करना है। 2 फंदे लिए, 1 फंदा बिन दिया। तो हमें 2 का 1 करना है। हर मतलब पूरी सिलाई का हमें यही करना है। 2 फंदे एक साथ बिन के एक ही फंदा बनाना है उनका। तो मैं करके दिखा देती हूँ आपको ऐसे ही। तो ये देखिए मैंने 2 फंदे का 1 फंदा बिन दिया है। और अब हमें क्या करना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिननी है। पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी बिन लेंगे। तो उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, सीधी सिलाई सीधी बिननी है, उल्टी सिलाई उल्टी बिननी है, सिंपल तरीके से। और हमें कम से कम 2 इंच के करीब ये कैप बनानी है। तो मैंने ये 2 इंच का माप लिया है। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बना लें, आपको कितनी बड़ी कैप बनानी है। तो देखिए 2 इंच के करीब हमने ये कर लिया है। सीधी उल्टी, बहुत मुश्किल नहीं है, सीधी उल्टी सिलाइयाँ निकालनी है बस। अब हमें क्या करना है, जो प्रोसीजर हमने नीचे किया था वही करना है हमें दोबारा से। 2 फंदों का 1 फंदा करना है। मतलब कि हमें एक एक फंदा घटाते जाना है। तो हर 2 फंदे पे 1 फंदा। मतलब कि 2 फंदे हमें इकट्ठे लेने हैं और उसका एक ही बिनना है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने ये बिन लिया है। अब हमें ये सुई में धागा पिरो लेना है। हमने काट लिया धागे को और ये जितने भी फंदे हैं अपनी सुई में उतार लेने हैं। ये देखिए, सारे फंदों को सुई में ले लेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी मोटी ऊन है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। वैसे आप सॉफ्ट ऊन लेंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से और आराम से निकल जाएगी। और इसको मजबूत करने के लिए हम दोबारा इन्हीं फंदों में से फिर से एक बार सुई को निकाल के और टाइट करके सिल देंगे पूरी कैप को। सारे फंदों को दोबारा इसी सुई में लेना है और घुमा के पूरा टाइट कर लेंगे इसको एक बार। तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि ऊन मेरी बहुत मोटी है और रेशमी सी ऊन है मेरी। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ करके। अब हम साइडों में सिलाई लगा देंगे पूरी इसी धागे से। हमें धागा काटना नहीं है, नया नहीं लगाना, इसी धागे से। तो मुझे थोड़ी परेशानी आ रही है, शायद मुझे धागा बदलना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे धागा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि धागा मैं बता रही हूँ आपको रेशमी है। और तो ये देखिए धागा चेंज करना पड़ा मुझे और मैंने पूरी कैप को सिल दिया। अब हम इस कैप में पम लगाएंगे ऊपर। पम आप समझ गए होंगे। आप अपनी फिंगर में धागे को राउंड करते जाएं और फिर उसको एक धागे से बांध के काट दें उसको बीच में से और फिर उसकी छटाई कर दें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार हम इसमें पम लगाएंगे। और आप इसमें अटैचमेंट भी लगा सकते हैं।
जो मर्जी आपका दिल करे जैसे जाए। तो ये देखिए फिंगर में मैंने धागे को लपेट लिया है और बांध लिया इसको, और अब इसको काट दूंगी मैं कैंची से, और इसकी थोड़ी थोड़ी छटाई करके इसको मिक्स कर देंगे। सारे को पकड़ के छटाई करके इसकी, और फिर सुई में पिरो के इस धागे को और हम इस कैप में लगा देंगे। पहले हम इसकी छटाई करेंगे, ये इस प्रकार लगेगी, देख लो आप। तो देखिए मैंने इसको सुई की मदद से अंदर ले लिया है इसमें कैप में, और अब हम इसको यहाँ पर मजबूत कर देंगे, यानी कि पक्का कर देंगे। 3-4 बार इस धागे को मैं इसमें पिरो के पक्का कर दूंगी अच्छे से, ताकि ये खुले नहीं और मजबूत रहे पूरी। तो देखिए मैंने यहाँ इसको पक्का कर दिया है और ये पम हमारा इसमें लग चुका है। अब इसकी छटाई कर देते हैं, धागे ऊंचे नीचे हो रहे हैं इसमें, तो छटाई करके सुंदर सा बन जाएगा बहुत। तो जैसे मैं छटाई कर रही हूँ आप भी ऐसे ही करना। ये देखिए, और उसको पकड़ लेना दूसरे हाथ से। तो ये देखिए अभी पम अच्छा लग रहा है, थोड़ा धागा कम रह गया, थोड़ा सा और धागा मैं लेती तो बहुत सुंदर पम बनता। तो ये देखिए कैप हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये हमारे 10 नंबर बिहारी जी को आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बिहारी जी की पैंट। तो उनकी पैंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, तो हमें 10 से 12 इंच के बिहारी जी की पैंट बनाने के लिए हमें पहले सिलाई में फंदे डालने होंगे। तो हमें 18 फंदे करीब डालने होंगे। तो 18 से 20 फंदे डाल लें। अगर आपको थोड़ी लूज़ रखनी है पैंट तो 20 फंदे डाल लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालें क्योंकि इतने फंदे बहुत रहेंगे हमें। तो हम फंदे डाल के फिर सिलाइयाँ निकालेंगे 2 उल्टी उल्टी, जैसे बॉर्डर की हम निकालते हैं, और उसके बाद प्लेन बुनेंगे। तो वो मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 18 फंदे डाल लिए हैं। मुझे 18 ही फंदे चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। उल्टी उल्टी आप समझ गए होंगे, बॉर्डर लाइन की उल्टी उल्टी सिलाइयाँ। तो ये देखिए इस प्रकार हम अपनी तरफ सिलाई डालेंगे ऐसे, और धागे को ऐसे चढ़ाएंगे ऊपर और इस तरीके से निकाल देंगे। तो सारा हमें ये ऐसे ही बुनना है, 2 सिलाइयाँ निकालनी हैं। तो हमें 2 पार्ट बनाने हैं इसके, एक इस पैर का और एक उस पैर का, मतलब कि दोनों पैरों के 2 पार्ट बनाने हैं 18 फंदों के, ये याद रखिएगा आप। एक सिलाई हो गई हमारी। अब जो दूसरी सिलाई आएगी वो भी पूरी उल्टी उल्टी ही निकालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाल ली हैं 2। अब क्या करना है हमें, अब हमें सीधी सीधी सिलाई बुननी है। तो पूरी सीधी सीधी सिलाई बुन लेते हैं हम, और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बुनना है हमें।
सीधी सिलाई हमने बुन ली है। अब उल्टी सिलाई जो होगी हमारी वो उल्टी उल्टी बुनेगी। तो अब हमें करीब 2 इंच के करीब हमें सीधी उल्टी ऐसे ही सिलाई रखनी है, ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई घटाना है। तो हम पूरी 2 इंच के करीब बना लेंगे इसको। और आप अपना मेज़रमेंट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इंची टेप से माप सकती हैं और इंची टेप से माप के आप देख सकती हैं कि आपके कान्हा के लिए यानी आपके बिहारी जी जो हैं उनके लिए कितना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही बना लेंगे पूरा। ये देखिए, बहुत इजी है पैंट बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। धोती से जो हम धोती बनाते हैं, धोती से भी बहुत इजी है। तो हम इसको पूरा सीधा उल्टा करीब 2 इंच के बना लेंगे पूरा। तो आप भी ऐसे बना लीजिए। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। और सुनिए, दूसरा पार्ट भी हमें इतना ही बनाना है जितना हम ये बनाएंगे, और सेम बनाना है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करने, बिल्कुल सेम बनाना है। जैसे हम इसे बना रहे हैं वैसे ही हमें वो पार्ट भी बनाना है। तो हम दोनों पार्ट तैयार करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार बनाया है मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है 2 इंच के करीब। अभी मैंने एक पार्ट बनाया है, अब मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी। तो इस धागे को मैं यहीं पे काट दूंगी और दूसरा पार्ट अपना तैयार करूंगी, और उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। तो अभी 2 इंच बना लिया मैंने, लेकिन ये पैर का छोटा है। पर मैंने क्यों बनाया ये इतना, क्योंकि मैं नीचे जो मैंने आपको दिखाया था ना, चोली में जो मैंने लेस बनाई है, बॉर्डर बनाया, तो वही मैं लेस बनाऊंगी इसमें भी। तो वो भी करीब मेरी 1.25 इंच के करीब बैठ जाएगी। तो मेरे ये पूरी जो पैंट है वो पूरी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा पार्ट बनाती हूँ। तो दूसरा पार्ट भी हम सेम बनाएंगे, 18 फंदे डालेंगे और 18 फंदे बना के 2 सिलाई हम उल्टी निकालेंगे। और उसके बाद हम ये 2 इंच के करीब सीधा उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों पल्ले बना लिए हैं और दोनों बराबर बना लिए हैं। अब कैसे बुनने हैं ये मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, पहले हम इसको बुन लेंगे सीधा जिसमें हमारा धागा पूरा जॉइंट है ऊन के गोले से, उसको हम बुन लेंगे पूरा सीधा बुन लेंगे। अब यही चीज़ यहाँ समझने वाली है इस पैंट में। आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी ज़रूर। तो देखिए, हमने इसको सीधा बुन लिया है पूरा, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इस सिलाई को हटा देंगे। ये जो सिलाई थी हमारे पास, देखिए ये जो इसमें, अब हम इस धागे में इसको गांठ मार लेंगे, यानी इसको जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, हमने धागे को जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ ही बिनना है इस धागे से जो हमारे पास है। तो आप एक चीज़ कीजिएगा, इसको साथ रखिएगा ताकि ये धागा हमारा ज़्यादा दिखे नहीं। तो ये देखिए, ये वैसे उल्टी सिलाई में कवर होगा, अभी तो होगा नहीं है। तो आप अभी सिंपल सारी सिलाई को बुन दीजिए।
और ये यहाँ हमारा फिर अब आसन बनेगा पैंट का ना। तो आप इसको ध्यान पूर्वक समझ के और इसे बुनिएगा। और मैं आशा करती हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा ये, क्योंकि ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें करने में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि हमें कोई भी दिमाग लगाने वाली बात। तो देखिए, मैं आपसे दोस्तों एक चीज़ कहूँगी कि अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें उसको ध्यानपूर्वक ही करना पड़ता है, और नहीं तो वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है, चाहे वो कोई भी काम हो। इवन कि खाना बनाने तक भी अगर हम थोड़ा सा अपने सही दिमाग से काम नहीं करेंगे तो वो खाना भी हमारा टेस्टी नहीं बनेगा। ये चीज़ तो आप समझते हैं ना। तो ऐसे ही हमें हर काम को दिल लगा के और मन लगा के करना चाहिए। तो ये देखिए, हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं और उल्टी सिलाई हम बुनने लगे हैं। ये देखिए, और अब हमें ये बुनना है करीब 1.5 इंच, क्योंकि हम बुनेंगे तो 2 इंच के करीब ही पूरा टोटल, लेकिन 1.5 इंच बनाएंगे। 2 इंच जब हम बनाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी आपको किस प्रकार बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जॉइंट आ गया है यहाँ पे, और इस जॉइंट पे हम इस धागे को यहाँ पकड़ते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पकड़ते जाएंगे और ये धागा हमारा कवर होता जाएगा ऐसे। देखिए, इसी में कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। ये इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हमारा जो धागा है वो दिखे नहीं। तो ये देखिए, पूरा कवर हो गया, और कहाँ हमारा धागा छुप गया किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो जब आप उल्टी सिलाई को बुने तो उस धागे को अपने पीछे के फंदों में ही पकड़ पकड़ के सेट करते जाएं। ये देखिए, अब मैं इसको करीब आपको 1.5 इंच के करीब बुन के दिखा देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी मैं आगे कि हमें क्या करना है। अभी तो हमारी ये उल्टी सिलाई चल रही है, जो हमने जॉइंट लगाया है वो वाली। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जॉइंट हो चुका है यहाँ पर। और अब हमें कुछ नहीं करना, सीधी उल्टी सिलाइयाँ निकालनी है, और बस 1.5 इंच के करीब बना लेते हैं हम। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बनाकर तैयार कर लिया है, और ये मैं बोल रही थी आपको कि 1.5 इंच के करीब बना लेंगे। अब हमें क्या करना है वो बताती हूँ मैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पहले तो हमें एक फंदा बुन लेना है सीधा सीधा। ठीक है, एक फंदा हमने बुन लिया यहाँ सीधा सीधा। अब इसके बाद हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है यहाँ पे, मतलब कि हमें जाली डालनी है। तो जाली किस प्रकार डालनी है, तो देखिए, हमें धागा अपनी तरफ करना है और 2 फंदों को एक साथ बुनना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पर अपना फंदा बढ़ा भी लिया है और घटा भी दिया है। यहाँ पे बन जाएगी जाली। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम डालेंगे डोरी। तो ऐसे ही करना है हमें। यहाँ धागा अपनी तरफ किया और फिर 2 का एक कर दिया। इस तरीके से हमारे फंदे भी हमारे पास बराबर उतने ही रहे, और फिर वही प्रोसीजर, धागा अपनी तरफ किया, और ये देखिए, ये डाल दी हमने जाली। तो इस तरीके से ध्यान से बनाएं, धागा अपनी तरफ करें, 2 फंदों को करें एक। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से धागा अपनी तरफ करें ऐसे,
और 2 फंदों को इकट्ठा बुन दें। ठीक है, ये 2 फंदों में से हमने सिलाई निकाली और ऐसे इसको बुन दिया। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर एक फंदा घट जाएगा और एक फंदा हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारी जाली डलती चली जाएगी और जो हमें इसमें एक डोरी या कुछ भी ऊन का धागा या कुछ भी बनाकर हम डालेंगे वो इजीली डल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से धागा ऐसे किया हमने अपनी तरफ और ये यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक कर दिया। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से वही प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स ऊन थोड़ी सी टाइट है मेरी, तो उस थोड़ी दिक्कत होती है करने में। तो ये देखिए इससे फ़ायदा बस यही होगा कि हमारे पास जो फंदे हैं वो एज इट इज़ हमारे उतने ही रहेंगे और जाली डल जाएगी। और जब हम इसमें कुछ भी लेस डोरी या कुछ भी डालेंगे, लेस तो नहीं डलेगी, डोरी डलेगी बांधने के लिए, तो वो उसके लिए जगह बन जाएगी। तो ये सेम प्रोसीजर, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करा, फिर 2 का एक करा, धागा अपनी तरफ करा, फिर 2 का एक किया, सॉरी फ्रेंड्स 2 का एक किया। तो ऐसे ही हम अपनी पूरी सिलाई को बुन लेंगे। फिर यहाँ पर वही प्रोसीजर करना है, धागा अपनी तरफ करके और ऐसे घटा दिया। ठीक है, फिर अब लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे, वो भी हमें ऐसे करने हैं, धागा अपनी तरफ करके और ये यहाँ पे हमने एक फंदे को घटा दिया। अब जो हमारी उल्टी सिलाई होगी वो हम पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने ये कैसे बनाया। तो उल्टी उल्टी बुन लेंगे पूरी सिलाई को और जो यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था उसको भी हम, ये वाला फंदा हमने यहाँ बढ़ाया था तो उसको भी हम बुन लेंगे। ये देखिए जो भी फंदा हमने बढ़ाया था, ये जैसे हमने ये बढ़ाया था तो इसको भी हम इसी में बुन लेंगे इस प्रकार। ये देखिए ऐसे सभी फंदों को बुन लेंगे। तो पूरी सिलाई आप ऐसे ही बुन लें। तो मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ पूरी सिलाई। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरी सिलाई बुन ली है और आप ये देख सकते हैं इसमें बीच बीच में ये हॉल बन गए हैं। तो मैं आपको सिलाई डाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये हॉल बन गए हैं इसमें, ये देखिए ये पूरी हमारी सिलाई में हॉल बनते चले गए हैं। और इसमें से हम जब धागा निकालेंगे अपना तो बहुत इजीली जाएगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिलाई उल्टी बुननी है और उसके बाद दूसरी सिलाई में हमें फंदे घटा देने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नेफे का उल्टा बॉर्डर। तो आप वैसे यहाँ पर सीधी सिलाई भी बुन सकते हैं अगर आपको बुननी है, लेकिन मैं उल्टी ही बुनूंगी। उल्टी से क्या होता है कि जो नेफा बनेगा वो बहुत सुंदर बनेगा, उभर के आएगा एकदम से। तो ऐसे उल्टी सीधी सिलाई, सीधी सिलाई पे हम उल्टी ये बुन रहे हैं और उसके बाद जब हम उल्टी सिलाई पे आएंगे अपनी तो फंदे घटाते चले जाएंगे। और ऐसे ही करते करते हमें पूरे फंदे बंद कर देने हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम बनाएंगे लेस
जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी वो लेस, कौन सी, जो हमने राधा रानी के लहंगे पे बनाई है, पटके पे बनाई है और कन्हैया जी की चोली पे बनाई है, तो सेम वही लेस बनाएंगे हम क्रोशिए से। तो इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फंदे मैंने बंद कर दिए हैं और बॉर्डर बन के बहुत ही सुंदर लग रही है। और किस प्रकार होगी ये मैं बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारा नेफे में जो है वो क्या कहते हैं, डोरी मार्केट की बनी हो या फिर ऊन से, जैसे हमने राधा रानी के लहंगे में डाली है उस तरीके से आप बट के भी डाल सकते हैं और ये इस प्रकार हो जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे ना इतना चौड़ा चौड़ा क्या बना दिया, तो ये देखिए इस प्रकार ये ऐसे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप टिच बटन लगा सकते हैं, 1 2, और यहाँ बैक साइड पे भी देखिए, बैक साइड पे लगा लीजिए एक, और दूसरा यहाँ आ जाएगा और तीसरा नीचे। तो इस तरीके से आपको इसमें टिच बटन लगाने हैं। और ये बहुत ही सुंदर, देखो कितनी प्यारी पैंट बनी है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतनी प्यारी बन जाएगी। और अब मैं इसकी बॉर्डर से लेस बनाऊंगी, और लेस तो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पजामा बिल्कुल पजामा कह लो, पैंट कह लो, कुछ भी कह लो, तो मैंने ये बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिया है। मतलब कि इसमें टिच बटन अभी नहीं लगाया, लेकिन आपको दिखा दिया है मैंने किस शेप में आएगा ये। और यहाँ पर ये देखिए, ये डोरी मैंने अभी रफली बांध दी है। तो ये ऐसे, जो मैंने आपको बताया था ना कि जाली डाली है, उस जाली में से मैंने इसको निकाला है और ये मैंने ऊन से ही बनाई है। अगर आप बोलेंगे किसी दिन मैं आपको क्रोशिया चलाना और ये सब कुछ करना, मैं आपको अलग से वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए, और चलिए फ्रेंड्स अब पटका बनाते हैं। तो पटका तो अभी शुरू में तो सिंपल ही बनेगा, लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। तो पटके के लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि पटके के लिए हमने राधा रानी का जब पटका बनाया था तो 12 वो लिए थे फंदे। तो अब हमें जो कन्हैया जी का पटका बनाना है उसके लिए हमें 12 फंदे की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसके लिए सिर्फ 10 या 8 फंदे डालेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा चौड़ा पटका हो जाता है और वो कन्हैया जी के कंधे पे जब हम डालते हैं तो बहुत मतलब कि दिक्कत करता है। और इसमें फिर क्रोशे का काम भी होगा नीचे, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा फंदे नहीं डालने हैं। हाँ, अगर आपको नहीं करना क्रोशे का काम तो वो एक चीज़ अलग है, आप उसको कर सकते हैं फिर। तो मैं फंदे डाल लेती हूँ 10, तो वही उसके बाद मैं आप सभी को बनाना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 10 फंदे डाल लिए हैं और 10 फंदे बनाने के बाद हम सिर्फ 2 सिलाई इसकी उल्टी उल्टी निकालेंगे। वो मैं बॉर्डर रखूँगी ताकि जब मैं पटके में वो क्रोशे वाली लेस बनाऊँ तो उससे हमारे जो ये बॉर्डर में आराम से वो बन जाए और किनारी, और बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ निकाल के आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं इसको सिंपल बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी ऊन में ही डिज़ाइन है, तो मुझे डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डिज़ाइन डालना चाहते तो प्लीज़ डाल लीजिए, लेकिन मुझे तो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 सिलाइयाँ उल्टी, तो ये 2 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर की अपनी निकाल ली हैं उल्टी उल्टी। अब क्या करना है, इसके बाद हमें इसको सीधा सीधा बुनना है। तो हाँ, सीधा सीधा मतलब कि सिंपल बुनना है, सीधी उल्टी सिलाई निकाल के। तो उसके बाद जब हम बीच पे आएंगे, मतलब बीच समझ गए आप, कन्हैया जी का जब एक कंधा आएगा तो ये आप एक पटका ले लीजिए, उस पटके से अपने जैसे जो बिहारी जी का पटका हो उससे नाप लीजिए। तो जब बिहारी जी का ये कंधा आएगा उससे पहले से ही हम फंदे घटाना शुरू कर देंगे, ताकि बीच में से ये बिल्कुल पतला बने। हमें बीच में से पतला रखना है ताकि उनके कन्हैया जी के कंधे पे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा पटका जो बिहारी जी का हमारा होगा वो बिल्कुल अलग से बनेगा। और राधा रानी का हमने बिल्कुल सीधा सीधा बनाया था, लेकिन इसमें सीधा नहीं बनाएंगे, इसमें बीच में हम पतला कर देंगे बिल्कुल, और साइडों पे किनारे चौड़े रखेंगे इसके। तो हमें ये ऐसे बनाना है। तो फ्रेंड्स अभी तो हम सिंपल बनाते चले जाएंगे, और जब मैं फंदे घटाऊँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कहाँ घटाने। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये कम से कम 2.5 इंच के करीब बना लिया है। और
अब हमें क्या करना है, अब हम एक फंदा साइड से घटाएंगे, यानी कि हम 2 का एक फंदा कर देंगे यहाँ पे, ताकि हमारे इसकी शेप आती रहे पटके की। तो 2 का एक इधर से किया हमने, यही चीज़ आप पटके में देखना ध्यान से, समझ आएगी तभी। 2 का एक हमने यहाँ किया और अब हम इस दूसरी सिलाई पे 2 का एक करेंगे, तो दोनों साइडों से हमारे एक एक फंदे घट गए। अब हमें क्या करना है, 1 इंच के करीब ऐसे ही बिन लेना है इन्हीं फंदों पे। 1 इंच तक हमें कोई फंदे नहीं घटाने, तभी हमारे पटके की शेप आएगी अच्छी। कोई फंदा नहीं घटाना, और मैं देखिए साधारण ऐसे ही बिनती चली जाऊंगी इसे। और फिर जब 1 इंच बन जाएगा उसके बाद फिर हमें एक एक फंदा घटाना। तो हमें इसमें ज़्यादा फंदे नहीं घटाने, बस यही 4 करके 4 फंदे इधर घटाने और 4 फंदे उधर घटाने। फिर जब हमारी ये दूसरी साइड आएगी तो उसमें हमारे वो 4 फंदे बढ़ के वापस से 10 फंदे हो जाएंगे। एक इंच बिन लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 1 इंच के करीब बिन लिया है। हमने यहाँ फंदा घटाया था और ये 1 इंच हमारा बिन गया है। अब हमें फिर से फंदा घटाना है यहाँ पे, ताकि हमारे फंदे की आप ये थोड़ी सी तिरछी शेप जा रही है, इस शेप पे ना जाएं, क्योंकि जब हम इस पे क्रोशिया करेंगे तो इसकी शेप बहुत सुंदर अपने आप ही बनती चली जाएगी। तो 2 फंदे हम 2 का एक बुनेंगे, एक फंदा यहाँ घट गया और एक फंदा हम इधर घटाएंगे। तो अब उल्टी सिलाई पे नहीं घटाऊंगी मैं फंदे को, यहीं पे इसको सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पे इसको घटा दूंगी। तो ये देखिए घट गया फंदा एक। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 इंच नहीं बुनना हमें ये, अब हमें 2 इंच बुनना है ये। 2 इंच किस लिए कि 1 इंच आगे की तरफ आए, 1 इंच पीछे की तरफ आए। उसके बाद हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैं बुन लेती हूँ इसे 2 इंच। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2 इंच के करीब हमने इसको बुन लिया है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हम बढ़ाएंगे फंदा। तो एक फंदा बुन के, मैंने आपको चोली में भी समझाया था, एक फंदा बुन के उसी में से ये दूसरा फंदा हम निकाल देंगे और ये यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब हमारे यहाँ पर 6 के 8 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए लास्ट वाला हमने ये बुना। ठीक है, अब हम इसको उतारेंगे नहीं, इसी में से ऐसे पीछे की साइड सिलाई लेंगे। सॉरी, बहुत टाइट ऊन है ये फ्रेंड्स, मैं आपको बता ही रही थी। तो बैक साइड से बढ़ाना पड़ेगा मुझे फंदा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि मतलब कि ये हमें फंदा ऐसे ही बुनना है। ये देखिए, हमने वापस इस पे लिया और अब हम इसको फिर से बुनेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास 8 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, 1 इंच जैसे हमने वहाँ बनाया था ऐसे ही हमें 1 इंच यहाँ पे बनाना है। तो हम अपने पूरे पटके को यहाँ 1 इंच बनाने के बाद फिर फंदे बढ़ाएंगे और फिर हम नाप लेंगे दोनों तरफ से बराबर करके। फिर हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकाल के फंदे बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 इंच बुन लिया है। अब हमें फिर से यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं और हम अपने पूरे 10 फंदे कर लेंगे। और मैंने देखिए एक फंदा बढ़ा लिया है यहाँ पर, यानी 1 का 2 कर लिया हमने। और अब हम आगे भी यही प्रोसेस करेंगे। तो लास्ट वाला जो हमारा फंदा है उसको हम बढ़ाएंगे। एक फंदा बुना और इसी में से हम दूसरे फंदे को निकाल के ये बुन लिया। अब हम अपने दोनों पल्लों को बराबर कर लेंगे। हमारा जितना, देखिए हमें करीब इतना और बुनना है, ये देख सकते हैं आप। 1.5 इंच के करीब बुन के हमें यहाँ पर 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे और उसके बाद मैं फंदे बंद कर दूंगी और ये हमारा पटका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसमें सिर्फ क्रोशिया का बॉर्डर करना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसा करना है। पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ और इस वीडियो में भी
तो प्लीज़ अगर जिन्होंने चेक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी राधा रानी की ड्रेस में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पटका तैयार हो चुका है। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा देखिए सिलाइयों में से निकला है, तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्रोशिया करते हैं तो क्रोशिया करके ये एकदम खुल जाएगा और ये इस टाइप से आएगा। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए बीच में से पतला और साइडों पे से चौड़ा। तो अब जब हम क्रोशिया करेंगे तो ये इतना लंबा हो जाएगा जितना हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स पटका भी हमारा तैयार हो चुका, और अब मैं अपनी पूरी ड्रेस आपको तब दिखाऊंगी जब मेरी टिच बटन वगैरह सब कुछ लग जाएंगे। और फिर आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारी तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और ये टिच बटन भी हमने लगा लिए हैं इसमें, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। और ये पटका जो मैंने बोला था आपको, तो ये भी तैयार हो चुका है। मैं इस तरीके से दिखाती हूँ आपको कैसा बनाया है। ये देखिए, ये ऐसा बनाना था हमें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये भी। और ये कैप भी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। और ये वो पैंट, इसमें टिच बटन मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे और देखिए कितनी प्यारी पैंट लग रही है ये। और ये ऐसे आ जाएगी। बिहारी जी हमारे सज गए बिल्कुल। कहाँ सज गए? बहुत सुंदर लगेंगे, मतलब पहनने के बाद ये, और बहुत ही प्यारी ड्रेस लगेगी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा व्यू ये ऐसे आ जाएगी। तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।